मैं कोई बात करने से हिचकने लगता हूँ क्योंकि मुझे डर ल लग डर से लगने लगता है कि मैं कोई बात कहता हूँ ना, नज़र लग जाती है मुझे, उल्टा इफ़ेक्ट करता है मुझ पर। कोई भी बात हो, मैं बातें बोलने से भी डरता हूँ मैं, इतना नज़र हावी हो जाता है मुझ पर। मैंने खुद देखा है और खुद एक्सपीरियंस किया है इतने सालों में। इसलिए मैं कोई भी सच बोलने या कुछ भी बोलने से डरता हूँ, लेकिन फिर भी क्या करूँ। मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन तकलीफ़ें झेली नहीं जाती। बस हर रोज़ नाइट को रोता रहता हूँ, ये कहता रहता हूँ हर वक्त कब ये तकलीफ़ दूर होगी, मैं कब स्वस्थ हो जाऊँगा मैं, कि एक दिन चैन की नींद सो सकूँ, कि मैं कहूँ कि नहीं, ये मैं आज मैं खुद से कह सकूँ जी। अगर मैं सच कहूँ तो अगर मैं किसी दिन ठीक हो गया, मैं अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं किसी दिन ठीक भी हो गया तो उस दिन खुशी का ठिकाना नहीं होगा मेरा। मैं खुशी से झूम उठूँगा, मैं इतना मैं खुश होऊंगा। जो लाइफ मैंने इस सिचुएशन में गुजारी है, उस दिन इतना खुशी होगा मैं बता नहीं सकता, लफ्ज़ों वो बयां नहीं कर सकता मैं, इतना खुशी होगा मुझे। आज तो बस, आज तो रो रहा हूँ, कल का पता नहीं, कल किसने देखा है, कल क्या हो जाए। मैं हर वक्त मनाता रहता हूँ कि कोई कुछ गाड़ी चढ़ जाए मुझ पर और कुछ हो जाए, मैं शांति से निकल जाऊँ। क्या ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है। मरना तो सबको एक दिन है, लेकिन कोई जल्दी मरता है, कोई देर से मरता है, लेकिन मरना तो है ना। इस बात के लिए डर नहीं लगता। डर तो सबको लगता है, मुझे भी लगता है थोड़ा थोड़ा। मरने से पहले अगर कुछ हो भी जाए, और मरने से पहले डर सबको लगता है, मुझे भी लगेगा, मैं एक्सपीरियंस करता हूँ। डर के भी क्या फायदा। अगर कुछ मान के चलो, एक कोई सांप काट दे मुझे, और मैं चाहूँगा कि किसी को ना कहूँ, मैं वहीं पर शांति से मरना पसंद करूँगा उस समय। क्योंकि पूरी ज़िंदगी मैंने दर्द ही दर्द झेलते झेलते मरा हूँ, लेकिन मैं उस दिन सुकून से मरना चाहूँगा। मैं तड़प के नहीं। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई काटे तो 10 मिनट, पल भर में समाप्त हो जाऊँ, कोई दर्द ना हो मुझे। मैं ऐसे चाहता हूँ मौत, लेकिन शायद हो भी या ना ही नहीं हो। और कोई खुदा से बहुत कुछ मांगता है, कहता है कि मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। मैं हर वक्त यही कहता हूँ कि बस मुझे इस ज़िंदगी से आज़ाद कर दें, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। नहीं दुआओं में कुछ मांगना, नहीं कुछ, बस खुद को ख़त्म करने की बातें रखता हूँ मैं। ऐसा इंसान हूँ मैं। अगर मैं ये बात, अगर मैं ये सच है कि मैं अगर ये चैनल नहीं बनाता तो ये दिल की बातें मैं कहीं पर लिख भी नहीं पाता, नहीं बता पाता कि मेरे दिल में क्या दर्द है। अगर मैं सच कहूँ, जिस दिन ये शुरुआत हुआ था ना, उस दिन से मैं बनाता ना, दर्द क्या होता है मैं बताता। बस ये इस सीने में दफन हो गई ये सारी बातें। बस कभी कभी जख्म बन के ऊपर आती है कि मैं बोलने लगता हूँ कुछ। मैं बनाता हूँ, सोचता हूँ कि 2 दिन 3 दिन के बाद वीडियो बनाता हूँ मैं। जब भी सीने में दर्द से
अनुभव करता हूँ, पहले पुरानी बातें ताज़ा हो जाती है, कोई जख्म नई हो जाती है तो मैं याद आने लगती है कि मैंने पहले जो बिताया था वो फिर से लौट के आ रहा है। मैं खुद देखता हूँ। कभी मैंने सुकून देखा ही नहीं। हाँ, देखा था कि किसी दिन वो सुकून था। मैंने कुछ खुशियाँ हैं खुद में समेट के रखा है और उसे हर रोज़ याद करके सो जाता हूँ। क्या करूँ, बस वही एक सहारा है, छोटे मोटे खुशियाँ हैं बस। कुछ यही खुशियाँ है, बस प्यार के साथ बिताना। वो बस दर्द था, उस समय भी था, लेकिन दर्द का अनुभव नहीं हो पा रहा था उस समय। बस वो एक बार बोल देना, मैं मचलने लगता था। वो कितना भी मैं सोया हूँ या कुछ भी दर्द अनुभव कर रहा हूँगा या कुछ भी कर रहा हूँगा, लेकिन फिर भी मैं खड़ा हो जाता था। मैं निकल पड़ता था बाहर, चलो बातें करते हैं, पूरा दिन लगा रहता था। उसके बाद मैंने किसी को हाँ नज़र उठा के देखा तो है, लेकिन दिल में चाहत वो वाला नहीं फीलिंग आया जो उसके साथ था। मैं हर वक्त किसी न किसी लड़की को देखता हूँ तो उसको खोजने लगता हूँ। क्या वो नज़र आती है मुझे? वो कभी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि मैंने उसे खुद छोड़ा है, उसने नहीं मुझे छोड़ा है। मैं इतना तकलीफ में था तो इसलिए मुझे मजबूरन छोड़ना पड़ा उसे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो। वो चाहती थी हाँ शादी करो मुझसे, विवाह करो। मैं ऐसी वो बोल रही थी कि मैं कमाऊंगी, तुम खाना बैठ करके। मैंने सोचा कि क्या मेरे बाजुओं में इतना ताकत नहीं है कि मैं एक लड़की को कमा के खिला भी नहीं सकता। मैं नहीं चाहता था कि उसके मेरे वजह से किसी और के उस लड़की का लाइफ ख़राब हो। मैं बहुत चाहता था उसे। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझसे कभी दूर जाए या कहीं पर जाए, लेकिन हुआ ना। मैंने खुद उसे छोड़ा है। मैंने कहा था उससे कि मैं नहीं रह सकता तुम्हारे लाइफ में, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम मत रहो, मेरे बारे में मत सोचो। फिर भी वो लड़की बार बार मुझसे फ़ोन करती रही कि अरे ऐसे कैसे जाने दूँ तुझे, मुझसे बात करो। मैं हर वक्त बातें घुमा फिरा कर टाल देता था कि नहीं, बात नहीं कर सकता मैं, ये काम है वो काम है, बहुत सारी बातें टाल देता था मैं कह करके। शादी के दिन भी मैंने बस रात को बस पूरा दिन रोता रहा, लेकिन बस दर्द झेल रहा था मैं। बस किसी को बता नहीं सकता था कि वो क्या दर्द है मेरे दिल में, सीने में उठ रहा था उस दिन। जब हर वक्त मुझे इतना दर्द पेन हो रहा था कि मैं कह रहा था कि अभी मैं खुद को ख़त्म कर लूँ, उस दिल कह रहा था मैं। लेकिन फिर भी क्या मन में आया कि मैं आज भी रुका हूँ, बस उसके वजह से। मैं कहता हूँ कभी कहता हूँ कि एक बार दिख जाए ना, मैं उससे बस मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मुझसे जो गलती हो गई बस वो माफ़ कर दे बस मुझे, और कोई शिकायत नहीं है उससे मुझे। दिल में तो शिकायतें बहुत सारी हैं, खुद से शिकायत है बस, किसी और से नहीं। कभी दिखे तो मैं, अगर दिख भी जाए तो मैं माफ़ी मांग भी नहीं सकता, क्योंकि मैं कैसे उसके सामने मैं नज़रें मिला सकता हूँ, कभी नहीं मिल सकता।
कि मैं उसके सामने नज़र मिलाऊं? क्या कहूँगा मैं उसके सामने जा कर के कि मैंने, वो अगर कह दे कि तुमने मुझे धोखा दिया है प्यार के नाम पर, और बहुत सारी बातें उसके भी मन में होगी कि बात करना छोड़ दिया, एंड टाइम में बहुत सारी बातें करने लगेगी, मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। मैं डरता हूँ उससे। मैं जब देखूँगा तो नज़रें झुका करके देखना चाहूँगा। मैं इतने साल हो गए, एक बार बस देखा था उसे, बस आँखों में आंसू आ गए थे, बस देखते देखते बस नज़रें झुका करके निकल गया। क्या उसके सामने क्या कहूँ कि मैं एक कायर इंसान हूँ कि जो तुम्हारा साथ नहीं निभा सका।